नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आपका स्वागत है। आज मैं शासन करने वाले, बंटवारा करने वाले के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि कैसे कैसे भारत में बंटवारा किया और व्यवस्थाएं फैलाई, शासन किया। मैं दुनिया के धर्माचार्यों को चैलेंज देता हूं, मैं दुनिया के धर्माचार्यों को चैलेंज देता हूं को बदल कर दिखाएं और बांट कर दिखाएं। 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दूंगा जो बांट कर दिखाएं। सिर्फ शासन करने से काम नहीं है, राज करने से नहीं होगा। अगर बुद्धिमान हो, ईश्वर के अंश हो, ईश्वर के प्रतिनिधि हो, अल्लाह के करीबी हो, तो बदल कर और बांट कर दिखाओ। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं। धर्म कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, कोई भी धर्म हो, मैं सारे धर्माचार्यों को चैलेंज देता हूं अगर बांट कर दिखाएं। क्योंकि सिर्फ जाति व्यवस्था बना देने से थोड़ी ना काम चलता है। 4 भाई थे, 5 भाई थे, उनमें बंटवारा कर दिया, ईश्वर का बंटवारा कर दिया। लेकिन मानव जाति का बंटवारा नहीं कर पाए। बना देते वैसे, अगर ईश्वर के अंश होते तो लगा देते टीका, लगा देते मोहर अपनी कि मैं किस जाति का हूं। लेकिन ऐसा है कहां तुम में, सिर्फ ढोंग में फंसाने का काम करते हो, उनको डराने का काम करते हो। लोग कहते हैं कि जन्नत तो 2 जगह है, स्वर्ग और मृत लोक, स्वर्ग और नरक है। कैसे है? जब आज तक कोई व्यक्ति मरने का बाद बोला नहीं और वहां से कोई वापस आया नहीं, इसका क्या प्रमाण है? कुछ लोग कहावत कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो वहां किसी ने देखा है कब्र का हाल मुर्दा जानने वाला? अगर कब्र का हाल मुर्दा जानता, वो जीवित होकर बाहर निकलता, तब अपनी दास्तान सुनाता, तो मैं मानता कि हाँ, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, सबको सत्य है, स्वर्ग और नरक है, जन्नत और 2 जगह है। लेकिन नहीं, सिर्फ डराया गया है। अगर बदलना है तो बदल दिए होते। हिंदू का खून, मुसलमान का खून, बौद्ध का खून, ईसाई का खून, जैन का खून, सबका खून एक जैसा है। क्यों एक जैसा है? अगर ईश्वर नाइंसाफी करता, ईश्वर अगर जाति बनाता, ईश्वर अगर धर्म बनाता, तो खून भी बदल देता, मोहर भी लगा देता। लेकिन चंद इंसानों ने अपने फायदे के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपने के ऊंचे सिंहासन पर बैठने के लिए आदमियों को डराया और धमकाया और अपने तथाकथित ग्रंथों में लिखा। ईश्वर का बखान कैसा है? अरे ईश्वर की तारीफ करने लायक है तो तारीफ करिए। ईश्वर की तारीफ करने लायक है तो ईश्वर की तारीफ करिए। लेकिन उन्हें, आम समाज को आप जाल में क्यों फांस रहे हैं? जमीन बांट दी, जल बांट दिया,
ये नहर का पानी उनका है, तालाब का पानी उनका है, ये ज़मीन उनकी है, ये यहाँ से उनकी है, फलाना है ढिमकाना है, सबके नाम अलग अलग कर दिए। अगर धर्माचार्यों तुम्हारे में हिम्मत है तो आसमान को बांट के दिखाओ, मैं जानूं कि आप बांट सकते हो, आप अल्लाह के ईश्वर के करीबी हो, प्रतिनिधि हो। लेकिन नहीं, खुद तो चोरी करते हो, खुद तो चोरी करते हो, दूसरे को डराते हो, क्योंकि समाज में वो चलता है कि राजा करे तो लीला है, राजा करे तो लीला है, जनता करे छिनारा। ये कहावत है लेकिन सत्य है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपराध करता है, कोई परिवर्तन करता है, तो ग्रंथों में लिख देता है को सुधार करके कैसे नहीं से समाज में होना चाहिए। अगर कोई गरीब करता है उसके लिए सजा दी जाती है, जुर्माना भी दिया जाता है। ये क्या है? राज करने का है, क्योंकि ऐसे राज नहीं कर पाते। ईश्वर ने सबको एक जैसी हवा दी है, ईश्वर ने एक जैसा आसमान दिया है, एक जैसी धरती दी है, लेकिन धरती का बंटवारा कर दिए, आसमान का नहीं कर पाए। ईश्वर ने सबको आने का रास्ता एक बताया है और एक जगह से आया है। हमको आज तक दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, आज तक किसी ने नहीं सुना है, हमने भी नहीं सुना है कि कोई भी इंसान धरती फाड़ कर पैदा हुआ है, कोई भी पैगंबर आसमान से उतरा है, कोई भी देवता हवा में आया है, ऐसा कदापि नहीं है, सिर्फ ढोंग बनाया है। इबादत करने की क्षमता नहीं है, इबादत करने की क्षमता नहीं है, लेकिन लोगों को राह में लाने की क्षमता दिखाते हैं, लोगों को राह में लाने की क्षमता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का जरिया है। पढ़े लिखे मार खाए, पैसा कमाने का नजरिया बताए। तो ऐसे नहीं, क्योंकि डलिया ढोना आता नहीं है, डलिया ढोएंगे तो बेइज्जती होगी, कारीगरी करेंगे बेइज्जती होगी, धर्म में 4 शब्द बोलेंगे तो पैसा मिलेगा। अरे धर्म का प्रचार करते हो तो फ्री में करिए, मैं जानू फ्री में आप धर्म का प्रचार करते हैं, पैसा लेके क्यों करते हैं? पैसा पे सब कुछ काम होता है। पेट के लिए काम करें, पीठ पे बांधने का काम ना करें। आप तो पेट के लिए नहीं काम करते हैं, पीठ पर बांधने का काम करते हैं। ईमानदारी कैसे दिखाते हो? हर धर्म में बिजनेस का प्रावधान बताया गया है, लेकिन बिजनेस मुनाफे का होना चाहिए, घाटे के क्यों? और फिर मुनाफा आधे के बजाय 3 गुने क्यों लिया जाता है? धर्म का काम करते हो, क्यों धर्म का है? 10 रुपए की चीज़ 30 रुपए में बेचते हो, उसके बाद समय आने पे दान करते हो, धर्म करते हो। ये धर्म है? अधर्म है। व्यापार उतना उचित है। मैं ये नहीं कहता व्यापार के खिलाफ हूँ, व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ। नारी का लोग अपमान करते हैं, सम्मान करो, क्यों नहीं करते हो? क्या मानव जाति ही अल्लाह का, ईश्वर का करीबी है? नारी नहीं है, लेकिन नारी में आज तक चर्चा नहीं है। क्यों नहीं नारी का चर्चा है? होना चाहिए था। लोग भावनाओं में बिके हैं, भावनाओं को तब समझे हैं, सच्चाई नहीं समझे हैं। कैसी कैसी जाति बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई। क्या सभी में नहीं होता था? सनातन बोलते हैं, सनातन का मतलब
संत का तन, सभी एक समान। लेकिन हिंदूवादी राष्ट्र ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है, धर्म का खेल नहीं है। बाह्य आडंबर का खेल है, धर्म का खेल नहीं है। गलत काम किए, ग्रंथ लिख दिए, समाज मानेगा। तो ऐसे ग्रंथ मत लिखिए जो समाज के अहित में हो, हित में होना चाहिए। अपराध किए तो सजा खुद को मिलनी चाहिए, लेकिन सजा नहीं लेंगे। सजा लेंगे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि राजा हैं, उच्च कोटि के हैं, ऊंची जाति के हैं। अरे मानसिकता की गुलामी बंद करो। ये धर्माचार्यों, मानसिकता की गुलामी मत करवाओ, क्योंकि तुम भी पाप के भोगी बनोगे। माफ नहीं होगा। धर्म कोई भी हो, अन्याय करोगे तो अपराध होगा, और न्याय करोगे तो माफ होगा। अगर न्याय करो तो माफी की जरूरत नहीं है। अन्याय करते हो, अपराध करते हो, रोज पूजा पाठ करते हो, रोज नमाजें पढ़ते हो, क्योंकि माफ हो जाएगा। माफ नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। ऐसे भर में मत पड़ना। जो कोई संसार को बांटने का काम किया, जाति व्यवस्थाकरण बनाने का काम किया, तो जाति व्यवस्था बंद हो, समाज को बांटने का काम बंद हो। मानव जाति से व्यवहार प्रेम होना चाहिए। हर मानव एक समान है, और हर मानव एक माँ से पैदा हुआ है। आसमान से जो आया है उसका तो बखान नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक दिखा ही नहीं। क्योंकि ईश्वर जब एक जैसी छाया, एक जैसी माया, एक जैसी वायु, एक जैसा आसमान, एक जैसा खान पान, सब कुछ जो उसने एक रखा है, तो अनेकता कैसे? अनेकता में एकता हो, अनेकता में एकता हो, ये हमारा संघर्ष है, यही हमारा नारा है। भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब बंद होना चाहिए। और बांटना है, बदलना है, धर्म बदलना है। धर्म बदलने से कुछ नहीं होता। धर्म क्यों बदला जाता है? क्योंकि हमको लगता है मुस्लिम धर्म में पाखंड है तो हम हिंदू में चले गए, हिंदू धर्म में पाखंड है जैन में चले गए, जैन में देखता है तो बौद्ध में चले गए। हमें जब धर्म के आड़ में सताया जा रहा है, हम धर्म बदलने के लिए तैयार हैं। ये धर्म बनाए हो, ये धर्म में कहीं भी ऐसी ग्रंथों में नहीं लिखा गया है कि सताना। इसीलिए मैं 4 शब्द कहता हूँ, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना है अपना, जमाना ना है किसी का। ये जमाना अपना है, जमाना किसी का नहीं है। भला हो चाहे बुरा हो जग में, भला हो चाहे बुरा हो जग में, उसको सताना नहीं। क्योंकि आज का समाज भी क्या कहता है, लोग बनाने के लिए 10 रुपए नहीं निकलेंगे। लोगों के पास किसी को बनाने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए 10 रुपए नहीं निकलेंगे, लेकिन उसके भविष्य को बिगाड़ने के लिए लोगों के पास हजारों रुपए तैयार हैं। हजारों रुपए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? ये मानसिकता है आपकी। अपनी मानसिकता को सुधारो, समाज तभी आगे बढ़ पाएगा, तभी इसका विकास हो पाएगा। मानसिकता संभालने नहीं, विकास का ढांढा पीस रहे हैं। ढांढा क्यों पीट रहे हैं? पहले मानसिकता की गुलामी बंद करो,
मानसिकता से गुलामी कराना बंद करो, तब आगे विकास की बातें करना शुरू करो। हिंदुओं में 650 जाति, मुसलमानों में जाति। अब बौद्ध में आए, बौद्ध में जाति का नाम खत्म किया। जो बौद्ध है जाति किसी का हो। जैन में है, क्रिश्चियन में है, क्रिश्चियन जैन में जाति, क्रिश्चियन धर्म आए उसमें भी जाति। जाति व्यवस्था बंद करो, धर्म का प्रचार करो। धर्म एक है तो एक है, उसमें जाति नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हिंदू जाति में तो काफी, हिंदू धर्म में तो काफी पाखंड है। ऊंच नीच जाति पात का भेदभाव बहुत किया जाता है। मंदिरों में अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, सब ऊंची जाति के हैं। क्यों नहीं गरीबों को दिया जाता है? क्यों नहीं नीची जाति को पद दिया जाता है? इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि गरीब आदमी बढ़ जाएगा, उस शासन कर देगा। तो इसीलिए ऊंच नीची जाति पाति बंद होनी चाहिए। और धर्म सिर्फ पैसे तक सीमित है, धर्म सिर्फ पैसे तक सीमित है। अधर्मी तो सब जगह दिखते हैं। धर्म सिर्फ पैसे तक सीमित है, अधर्मी सब जगह दिखते हैं। और जहाँ पे पैसा नहीं वहाँ धर्म से जोड़ा जाता है। तो हमारा पूरे भारत में का मिशन है कि भारत में जाति व्यवस्था बंद हो, वर्ण व्यवस्था बंद हो, मानव में समानता हो। असमानता उसी में होने चाहिए, जाति उसी को होने चाहिए जाति जानवरों में होती है। कि भैंस जाति है, ये मुर्गे की जाति है, प्रजाति है, ये सियार की प्रजाति है, शेर की प्रजाति है, ये गधे की प्रजाति है, लेकिन मानव में जाति नहीं। गाय में बात जातिवाद बताते हैं, कैसे जाति? साहीवाल जाति, प्रजाति अलग है, जाति अलग है। तो जाति जिसमें है तो जानवरों में है, इंसानों में नहीं होनी चाहिए। अगर मानव जाति में इंसान वो होना जाति तब लगाइए जब उसको मानव जैसा, एक जैसा, हमारे आप जैसा एक शरीर ना हो, एक जैसी चाल ढाल ना हो, एक जैसा तन ना हो, तो उसको जात में विभाजित करिए तो अच्छा लगता है, क्योंकि अपने में मिलता नहीं है। और एक जैसी काया, एक जैसी माया, उसको जात में क्यों वितरण किया? आसमान भी बांट लिए होते, धर्म को बांटे, खून भी बदल दिए होते, लेकिन तुम्हारे बस का नहीं रहा। 4 भाई थे, चारों में अलग अलग कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, चारों को अलग करके चारों का धर्म बदल दिया। ईश्वर का नाम बदल दिया, लेकिन ईश्वर नहीं बदल पाए, ईश्वर की माया को नहीं बदल पाए। तो मानव जाति को बदलने का काम ना करें, भ्रम में लाने का काम ना करें, उसको भरमाए नहीं। मैं चैलेंज इसीलिए देता हूं कि कोई भी अगर बदल सकता है तो खून बदल के दिखाए, आसमान को बांट कर दिखाए। धरती तो बांट लिया, क्योंकि धरती पे पैदा हुए हैं। माँ को बांट सकते हैं लेकिन पिता को नहीं। क्योंकि धरती तो इतनी महान है जितनी कि जनता महान नहीं है। तो सभी से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप सब एकता में, अनेकता में एकता होनी चाहिए, संस्कृति एक होनी चाहिए। खान पान से मतलब नहीं, पहरावे में एक होना चाहिए। जब पहरावे में नहीं दिक्कत है, मुस्लिम साड़ी पहनते हैं, हिंदू भी साड़ी पहनते हैं, मुस्लिम भी सूट पहनती हैं,
हिंदू भी सूट पहनते हैं, महिलाओं में कोई अंतर नहीं, कपड़े के पहरावे में कोई अंतर नहीं, तो जाति पाति में अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे मिशन को आगे बढ़ाइए और जाति व्यवस्था को बंद करिए। जय हिंद, जय भारत।